हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर .NET प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर इसके अलावा आप और भी लैंग्वेज की वीडियो सीखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से डायरेक्टली हर एक लैंग्वेज का वीडियो की लिंक और वीडियो प्ले आप लोग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में से हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना है RP क्लास, बिना स्पेस लिए हुए आपको लिखना है RP क्लास और आप जैसे ही सर्च करोगे लिस्ट में हमारी ऐप आपको मिलेगी हमारे सिंबल के साथ। वहां पर जाकर उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और फिर ओपन करना है। तो जैसे आप लोग ओपन करोगे, हम जिस सब्जेक्ट के वीडियो बनाते हैं या तो हम जिस लैंग्वेज के वीडियो बनाते हैं उनमें से जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो उस पर क्लिक करिए और उसके सारे वीडियो चैप्टर टू चैप्टर देखिए। तो ये हमारी ऐप है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सिर्फ नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, चलते हैं हम अब फिर आज के सेशन की ओर। तो आज के सेशन की बात करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट किस लिए देखेंगे? तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, कहीं से डेटा फैच करवाएंगे या तो फिर डेटा को रिट्राइव करना है, मल्टीपल डेटा शो करना है, हमें कोई ना कोई डेटा कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके कुछ लूप एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो इसीलिए हम लूपिंग सेक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लूपिंग सेक्शन देखेंगे। तो .NET के अंदर कौन कौन से लूपिंग सेक्शन आते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्हाइल टू एंड व्हाइल, फिर डू व्हाइल लूप और लास्ट में फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप अब तक हमने सिर्फ यही देखा था कि व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। यहां पर हम लोग व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर नेक्स्ट, इसके अलावा एक और लूप है फॉर ईच लूप, जो हम लोग अभी नहीं, लेकिन जब भी हम लोग डेटाबेस स्ट्रिंग के साथ जब लूप एग्जीक्यूट करेंगे तब ये लूप हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी ये जो लूप है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, वो पहले हम लोग आज रिकवर करेंगे आज के सेशन में और उसका लाइव प्रोग्राम भी हम लोग हमारे स्क्रीन में देखेंगे। तो चलते हैं फिर हमारे लूप सेक्शन की ओर। पहले लूप सेक्शन की यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं, लूप का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। चलिए तो फिर देखते हैं व्हाइल लूप। सबसे पहले व्हाइल और एंड व्हाइल। व्हाइल एंड एंड व्हाइल, ये लूप है क्या व्हाइल और एंड व्हाइल? तो सबसे पहले भी बता दूं कि जैसे ही हम लोग व्हाइल लूप शुरू करेंगे वो कंडीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लूप के अंदर कोड लिखने के लिए, मतलब कि बॉडी ऑफ लूप लिखने के लिए ब्रैकेट का यूज नहीं करते, इसीलिए हमें लूप को एंडिंग दिखाने के लिए एंड व्हाइल लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग ऐसे इसकी सिंटैक्स लिख सकते हैं, व्हाइल फिर कंडीशन, फिर यहां पर बॉडी ऑफ लूप और फिर एंड व्हाइल। ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स है व्हाइल लूप का। मतलब व्हाइल, फिर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं उस वेरिएबल के साथ हम लोग कंडीशन लिखेंगे, फिर बॉडी ऑफ लूप लिखेंगे, मतलब हमें बॉडी में जो भी प्रिंट करवाने हैं, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पर एंड व्हाइल लिखेंगे, मतलब यहाँ पर लूप का एंड हो रहा है। इसके अंदर जितनी भी लाइन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी जब जब लूप के अंदर वो एंटर होगा। इसके साथ सेकंड जो लूप है वो है डू व्हाइल। डू व्हाइल में ऐसा है, जैसे हम लोग डू लिखेंगे हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, लेकिन लास्ट में हमें व्हाइल और फिर कंडीशन लिखना है। लास्ट में हमें व्हाइल और फिर कंडीशन लिखना है। मतलब डू व्हाइल का भी कुछ ऐसे ही सिंटैक्स है, डू लिखकर बॉडी ऑफ लूप लिखना है हमें, मतलब बॉडी के अंदर जो भी हमें कंटेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं वो कंटेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन गलत है तो वो वापस वो लूप एग्जीक्यूट करवाए। मतलब क्या है,
वाइल के अंदर जैसे उसको एंटर होना है उसी वक्त वो कंडीशन चेक करेगा। मतलब जैसे ही एंटर होता है, इसीलिए हम लोग उसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, कि जैसे हम लोग एंटर होते हैं वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो अंदर जाने देगा, वरना वो लूप के बाहर ही जाएगा। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या है, जैसे ही वो लूप शुरू होगा वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सही है तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कंडीशन गलत है तो वो वापिस लूप को एग्जीक्यूट करवाएगा, क्योंकि ये एंड में कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए हम लोग उसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है वाइल, और डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब आ रहा है फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप एग्जैक्टली क्या है एक्चुअली, तो फॉर जो हमारा फॉर लूप है वही है, लेकिन फॉर लूप को एंड करने के लिए हमें नेक्स्ट लिखना पड़ रहा है, और उसकी कुछ सिंटैक्स ऐसी है, फॉर फिर स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड टू, यहां पर हमें एंडिंग पॉइंट लिखना है, एंडिंग पॉइंट। मतलब फॉर लूप की सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगी, फॉर स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। यहां पर हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप, और फिर नेक्स्ट। मतलब ये क्या करेगा, जब तक ये एंडिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट पर जाकर वापिस यहां पर आएगा, वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट भी लेगा, डिक्रीमेंट भी लेगा। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स था। ये तीनों लूप हम लोग लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर लाइव प्रैक्टिकल देखने के लिए। लाइव चलिए तो फिर चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर। फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लास्ट जो हमने एप्लीकेशन बनाया था, वो एप्लीकेशन 2, विंडोज एप्लीकेशन 2। यहाँ पर जो भी आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं वो लिस्ट आउट होती है, उनमें से आप जो भी एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर, ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पर वापस एक नया फॉर्म ऐड कर रहा हूँ स्पेशली लूपिंग सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें वो लूप फॉर्म ऐड करने के लिए मिलेगा। विंडोज फॉर्म हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म का नाम मैं दे रहा हूँ FRM लूपिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा लूपिंग का फॉर्म है। इसके अंदर हम लोग 3 बटन ले लेते हैं। मतलब जहां पर हम लोग 3 बटन, मतलब एक मैं फॉर लूप के लिए लेता हूँ, वाइल लूप के लिए लेता हूँ, और डू वाइल लूप के लिए लेता हूँ, वाइल, फॉर और डू वाइल। ये तीनों बटन हम लोगों ने ले लिए। यहाँ पर मैं तीनों के कंटेंट लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जब ये लूप है, फॉर बटन 1 है तो उसको मैं फॉर लूप के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, बटन 2 है तो मैं वाइल लूप के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, और जब बटन 4 है तो मैं उसे डू वाइल लूप के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, मैं बटन की साइज बढ़ा देता हूँ जिससे हमें पता चले कि प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्लिक करने में आसानी रहेगी। ओके, सबसे पहले फॉर पर हम लोग कोड करते हैं कि हमें 1 से 5 प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं लिखना है, जो भी वैल्यू हमें 5 तक ले जानी है तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, डीम a एज अ इंटीजर। ठीक है, अब a की वैल्यू मैं यहाँ पर स्टार्ट और एंडिंग दोनों फॉर लूप में ही दूंगा, a इक्वल टू 1 2 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तुरंत आ जाएगा। फिर मुझे वो वैल्यू प्रिंट करवानी है या तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवानी है, तो देखिए MSGBOX मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ a की वैल्यू। तो जब भी मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा वो a की वैल्यू मुझे कंटिन्यूअस प्रिंट करके देगा। देखते हैं, चलिए अब उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया मेरा पुराना फॉर्म शो हो रहा है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में जाकर मेरा फॉर्म जो नया है वो मुझे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जाके मैं कंडीशन की जगह पर लूपिंग कर लेता हूँ, फिर इसको बंद करके अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैं फॉर पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 अब वो बंद हो गया। मतलब जितनी भी वैल्यू आपको जहां तक एग्जीक्यूट करवाना है 5 10 15 20 जितनी भी वैल्यू प्रिंट करवानी है हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। सेकेंड हमारा बटन जो है वो लूपिंग फॉर्म के अंदर व्हाइल लूप है। तो यहाँ पर मैं काउंटर करवा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काउंटर के लिए भी हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको स्टार्टिंग वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं देखिए डिम ए करके वेरिएबल ले रहा हूँ एज इंटीजर ठीक है, मैंने ले लिया। अब मैं a इक्वल टू 10 कर रहा हूं, मतलब मैंने यहां पर a की वैल्यू डिक्लेयर कर ली। अब मैं यहां पर while लूप को एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। while कंडीशन डाल रहा हूं a लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब जब तक 10 से छोटा है और प्रिंट है तब तक a काउंटर के अंदर मुझे स्टोर करवाना है। मतलब ये तो लूप कंटिन्यूस हो जाएगा, मुझे प्रिंट करवाना है वापस काउंटर, तो MSG BOX मैं a प्रिंट करवा रहा हूं वापस। ठीक है, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूं उस लूप को, फिर देखते हैं क्या आउटपुट शो होता है। तो देखिए 10 10 10 10 10 10, देखिए क्यों बार बार ट्रेन करवाएगा। मतलब ये लूप कभी क्लोज ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब कि वैल्यू वो चेंज नहीं कर रहा है। हमें इस प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले डिबग देना, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर शो करवाया कि आपको पता चले कि कैसे हम लोग जब भी प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे कभी कभार आपका लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, तब आपको क्या करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर वापस हम लोग इसी प्रोग्राम में आए। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 1 कर रहा हूँ। क्यों मैं 1 कर रहा हूँ? तो जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो a की वैल्यू फिक्स है कि a इक्वल टू 10 है, इसीलिए वो 10 से ही शुरू कर रहा है। अब मैं यहाँ पर वापस a इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। देखिए अब मैं इस लूप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहले वो 1 होगा, फिर 2 होगा, प्लस फिर 3 होगा, और 10 से जैसे ही बड़ा होगा वो लूप के बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, मतलब फॉर लूप में भी वही, वाइल लूप में भी हो गया। तो हम चलते हैं डू वाइल लूप पर। तो डू वाइल लूप पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, डीम a एज इंटीजर। फिर यहां पर हम लोग डू लूप लिख रहे हैं। डू जैसे ही हम लोग एंटर मारेंगे वो लूप ले लेगा, मतलब डू एक लूप है। अगर हमें कोई कंडीशन देनी है तो लूप के साथ हम लोग वाइल लिखकर कंडीशन को देंगे। वाइल ब्रैकेट में यहां पर कंडीशन देंगे हम लोग a लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट नहीं करेंगे, a लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 तक जब तक वैल्यू हो रही है तब तक हम लोग उसको लूप को एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहां पर मैं डाल रहा हूं MSG BOX a। अब मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका मैं आउटपुट आपको बताता हूं कैसा वैसा क्यों शो हो रहा है। देखिए डू वाइल लूप 0, okay 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 okay, every time it will be print the 0. Again this loop was going to in a infinite loop. ओके, इस लूप को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो चलते देखते हैं। फिर हमने अभी तक a की वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की है। सबसे पहले ये देखिए बराबर, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट 0 ले रहा था। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, अभी भी हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। चलो फिर देखते हैं। मैंने डिम a की वैल्यू इंक्रीमेंट कर ली। फिर देखिए मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये भी अभी इनफाइनाइट लूप में जा चुका है।
तो ये क्यों इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब इसीलिए हम लोग इस प्रोग्राम को पहले स्टॉप करेंगे। स्टॉप डिबग करते हैं तो वापिस हम लोग प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, तो जब कंडीशन पहले से ही सही है, जो सही नहीं हो रही है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसको अब ग्रेटर देन कर रहा हूं, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। डू वन, देखिए डू वन हो जा रहा है। अब देखते हैं इसी प्रोग्राम को वापिस a इक्वल टू a प्लस वन करके, हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन किया। मैंने ग्रेटर देन इसीलिए किया कि वो देखिए वो एक ही बार मैसेज प्रिंट करवा के कंडीशन जैसे ही सही होती थी वो बाहर निकल जाता है, मतलब हमारा लूप एक बार एग्जीक्यूट होता था। अभी भी वही आउटपुट सेम होगा, देखते हैं वो आउटपुट कैसे मिलता है, क्योंकि कोई चेंज होता है कि नहीं होता है वो देखिए। यहाँ पर 1 किया, वापिस लूप के बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन सही हो चुकी है इसीलिए वो बाहर चला गया। अब मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूं, वापिस जो हमारी कंडीशन थी वही मैं डाल रहा हूं यहां पर। अब क्या आउटपुट होगा वो देखिए, तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए फिर से शुरू, मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस आउटपुट है, लूपिंग सेक्शन है। जैसे ही वो कंडीशन सही होती है वो लूप के बाहर चला जाता है। ये तीनों लूप का यहाँ पर हमने लाइव प्रोग्राम देखा, डेमो देखा, कैसे वर्क करते हैं वो देखा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर देखिए, अब मैं और चीज दिखा रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैं यहाँ से डीम ए एज इंटीजर निकाल के उसको ग्लोबल, तो मैंने यहाँ पर उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन दिया, एज अ ग्लोबल डिक्लेयर किया। फिर मैं हर एक जगह से डीम ए एज ए वैल्यू निकाल रहा हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मुझे कोई एरर शो नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा। मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोग वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको लोकली डिक्लेयर करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं होगा, प्रोग्राम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। हमने आज के सेशन में सारे प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम देख लिए और तीनों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में लूप कंडीशनल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लॉजिक के अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने देखा कैसे तीनों लूप एग्जीक्यूट होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, और यही सारे लूप हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ मिलाकर उसको जो हमारे प्रोग्राम में जो भी लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है वो करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब सारे विजुअल बेसिक के जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल देखेंगे, सारे टूल्स यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हमारा फॉर्म डिजाइन करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक डेमो प्रोजेक्ट जो हम लोग यहाँ पर एज अ कोड प्रोजेक्ट यूज करेंगे, और एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर हम लोग हर एक चीज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस में से डेटा फैच भी करेंगे और रिट्राइव भी करवाएंगे। ओके, शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना मत भूलिए। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आरपी सर क्लास लिखकर सर्च करके वो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।